पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे राजा को तीर लगता है और राजा जियोंग के ऊपर गिरता है और दोनों पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। इतने में राजा के सैनिक और सेनापति वहां पे आते हैं। राजा की खोजबीन शुरू हो जाती है। धनुष वहां पे ही पड़ी हुई थी। इससे उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि राजा किसी मुसीबत में है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियोन को होश आता है और जियोन किसी तरह अपने आप को संभाल के खड़ी होती है। पास में वो राजा को बेहोश देख के उसको लगता है कि वो किसी एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए, पर उसके पास तो फ़ोन ही नहीं है। तो वो अपने ही स्कार्फ से राजा के गिरते हुए खून को रोकने की कोशिश करती है। अच्छे से घाव पे वो बांध देती है। फिर जियोंग अपने पॉकेट से वैसलीन निकालती है और दवाई की जगह, जी हाँ, दवाई की जगह वो वैसलीन लगा देती है राजा के चोटों पर। फिर जियोंग फोन ढूंढने के लिए राजा के पॉकेट में हाथ देती है। तभी राजा जाग जाता है और एक छुरी निकाल के बोलता है, क्या तुम इसे ढूंढ रही थी? ढूंढने वालों में से था नहीं। वो छुरी सीधा जियोंग को डराने के लिए दिखा देता है और फिर जियोंग उसे बार बार समझाने की कोशिश करती है कि वो उसे मारना नहीं बल्कि उसको बचाना चाहती थी। वो तो सिर्फ फ़ोन ढूंढ रही थी ताकि एक एम्बुलेंस बुला सके। पर राजा को उसकी कोई भी कही हुई बात दिमाग में घुसी नहीं रही थी। राजा जैसे ही छुरी से जियोंग को मारने जाता है तभी वो एक लात मारती है राजा को और राजा गिर जाता है। फिर वो भागती है छुरी की तरफ जो ज़मीन पे गिरा होता है। फिर राजा उसे आदेश देता है कि वो अभी के अभी रुक जाए, पर जियोंग को लगता है कि वो किसी नाटक कंपनी का एक्टर है, इसीलिए उसके बातों का कोई असर नहीं होता उस पर। फिर वो राजा से बोलती है कि फिर वो बोलती है कि मैं राजा हूँ बोल बोल के मेरा दिमाग ना खराब करे और मेरे पीछे ना आए। समझना कि सिर्फ उसे ही चाकू चलाना आता है। चाकू चलाना उसे भी बखूबी आता है। फिर वो राजा को अपने छुरी चलाने की स्किल्स दिखाती है। फिर राजा जियोंग को अपने काबू में करने की कोशिश करता है। फिर उन दोनों में खूब हाथापाई होती है। राजा जी जान से उसके हाथ से छुरी को छीनने की कोशिश करता है। इसी हाथापाई में राजा जियोंग से पूछता है, आखिर तुम हो कौन? और जियोंग उसे बार बार बोलती है कि वो एक बस बावर्ची है। इसी हाथापाई में छुरी उन दोनों के हाथ से निकल के सामने जाके गिरती है। यहाँ जियोंग राजा के आंखों में बालू झोंक के आगे बढ़ जाती है। किसी तरह वो चाकू की तरफ पहुंचती है तो राजा को धक्का मारती है और फिर चाकू को अपने हाथ में लेती है। फिर राजा जैसे ही दौड़ के चाकू छीनने के लिए आता है तो जियोंग के सर से उसको जोरदार धक्का लगता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर राजा उठ के देखता है कि वो बंधा हुआ है और वो इतना हैरान हो जाता है कि जियोंग की इतनी हिम्मत हुई कैसे कि उसे इस तरह से बांध रखा है। और फिर जियोंग से बोलता है, क्या तुम मेरे हाथों मरना चाहती हो? फिर जियोंग बोलती है कि नाटक छोड़ो और मेरा कहा मानो वरना तुम्हें यही छोड़ के चली जाऊंगी। राजा गुस्से से पूछता है कि तुम मुझे आखिर कहाँ ले जा रही हो? जियोंग उसे बार बार यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसे मारना नहीं चाहती है बल्कि हमेशा शुरुआत से ही उसे बचाना चाहती थी। इतने में महल में राजा की सखी मोगजू को दिखाया जाता है जो राजा के शिकार से ना लौटने पर काफ़ी चिंतित होती है। फिर हमें मोगजू के अतीत में ले जाया जाता है जहाँ पे मोगजू को दिखाया जाता है कि वो एक जेल में बंद है। उसकी माँ ने उसे किसी कोठे में भेज दिया था और उस आदमी को मोगजू ने मार डाला था क्योंकि वो उस पर बहुत भयानक अत्याचार करता था। फिर हमें सामने एक शख्स खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसका नाम है राजकुमार जेसन। ये हमारे राजा का दुश्मन होता है और ये मोगजू से कहता है कि तुम्हारी इस बदहाली से सिर्फ मैं ही तुम्हें निकाल सकता हूँ अगर तुम मेरा हर कहा मानो तो। लगता है ये राजकुमार जेसन हमारे राजा के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी करना चाहता है जिसमें वो मोगजू का इस्तेमाल करना चाहेगा। अगले सीन में देखते हैं कि मोगजू जेसन को एक चिट्ठी भेजती है और
जेसन अपने ही लोगों के साथ बैठा हुआ होता है और उन सबको बोलता है कि महाराज अब भी जंगल में फंसे हुए हैं, या अगर तुम लोगों में से किसी ने महाराज को कोई नुकसान पहुंचाया है तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगले सीन में देखते हैं कि राजा चलते चलते इतना थक जाता है कि वो पानी मांगता है और जियोंग से बोलता है कि अगर नज़दीक में कोई सराय खाना है तो उससे पानी मांग के लाओ। इससे जियोंग बोलती है कि क्या तुम पागल हो, क्यों ऑर्डर तो ऐसे दे रहे हो जैसे कि तुम सच में कहीं के राजा हो। ये सुन के राजा ने बोला, हाँ अब जाके तुम समझी, मैं सच का राजा हूँ। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें।